बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 4 दिन की जंग हुई है उसके बारे में होगा। आज हम इस व्लॉग को टॉपिक देंगे जदीद दौर की पहली जदीद जंग। देखें, इससे पहले दुनिया में जंगें होती रही हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। कम से कम 3 जगहों पर इस वक्त 3 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जंगें हो रही हैं। लेकिन जो जंग 7 मई से लेकर 10 मई के दरमियान लड़ी गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये दुनिया के जदीद दौर की पहली जदीद जंग है, जिसमें दोनों ममालिक के पास, दोनों लोगों के पास जदीद असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी और जो भी आज के दौर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो मौजूद थी। इस बुनियाद पर इन दोनों ममालिक ने 4 दिन तक जंग लड़ी है। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है। रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो यकीनन यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और उनकी जंग पिछले 3 या 3.5 साल से मुसलसल चल रही है। और इससे पहले आपने देखा अफ़गानिस्तान में, अमेरिका और अफ़गानिस्तान में जो जंग होती रही है, वो जंग भी जदीद दौर की जंग ज़रूर थी, लेकिन दूसरे फरीक के पास यानी अफ़गानिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अमेरिका के पास थी। तीसरी जंग इसराइल और गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ जो इसराइल जंग लड़ रहा है, वहाँ पर भी हमास के पास, गज़ा के लोगों के पास, फ़लस्तीनियों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज के दौर की जो सबसे जदीद जंग है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 7 मई से लेकर 10 मई तक लड़ी गई है, जिसमें दोनों ममालिक के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत चुका है। ये तो है आज के दिन तक की सूरत हाल कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। सारी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारे मुल्क इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को टेक्नोलॉजी के, जंगी टेक्नोलॉजी के हर मैदान में हरा दिया है, और पाकिस्तान ने अपनी जंगी टेक्नोलॉजी को बेहतर इस्तेमाल करके, बेहतर ट्रेनिंग देकर, अपने नौजवानों को बेहतरीन ट्रेनिंग देकर ये जंग जीत ली है। देखें, राफेल जेट्स हों या J-10 जेट्स हों या JF-17 थंडर हों, इन तमाम जेट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो यकीनन तकरीबन बराबर की होगी, या राफेल कुछ उससे बेहतर होंगे। लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने एक बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद जो परफॉर्मेंस दी है उसको सारी दुनिया रिकॉग्नाइज़ कर रही है। इस रिकॉग्निशन का जो फ़ायदा पाकिस्तान को है वो हमें महसूस भी हो रहा है, सब पाकिस्तानियों को महसूस हो रहा है, और सारे पाकिस्तानी इस बात पर खुश हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी तवक्को कम से कम इंडिया नहीं कर रहा था। और इंडिया इसी गलत फहमी में मारा गया कि उसके पास राफेल तैयारे हैं। उसने ये नहीं देखा कि मशीन के पीछे जो बंदा उसको चलाने वाला होता है उसकी अहमियत ज़्यादा है। और पाकिस्तानी पायलट्स ने ये बात साबित की है कि ईमान का जज्बा जो मुसलमान पायलट्स के पास है या पाकिस्तानी पायलट्स के पास है वो शायद पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें
आपने देखा, चलें मैं आपको एक बात और बता दूं, जदीद दौर की जदीद जंग हम इसे क्यों कहते हैं? देखें, इस वक्त जदीद दौर की जदीद जंग हम इसे क्यों कहते हैं? इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसका ज़िक्र हम आपके साथ करते हैं। मसलन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, मसलन मिसाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और जो गाइडेड मिसाइल हैं वो भी इस्तेमाल हुए हैं। और हैकर्स ने, जो हैकर्स हैं, अब हमें तो इन चीज़ों की समझ नहीं है कि किस तरीके से क्या चीज़ हैक की जाती है, लेकिन हैकर्स ने जो किया है वो भी कमाल किया है। वो यकीनन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक इस तरीके से काम किया है कि दुनिया ने इसको तस्लीम किया है, और यकीनन इसमें सिविलियन नौजवान भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में पाकिस्तानी नौजवानों ने कमाल कर दिया है। ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिससे इंडिया का जो मोरल था उसको डाउन करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो DGISPR ने अपने जंग के बाद जो स्टेटमेंट दी है कि नौजवानों के भी वो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मीडिया वॉर में, इस प्रोपेगेंडे के दौर में पाकिस्तानी फ़ौज का बेशुमार साथ दिया है, और इस वजह से पाकिस्तानी फ़ौज को ये जंग जीतने में आसानी हुई है, मदद मिली है। हम यहाँ पर एक बात और आपके साथ जो शेयर करना चाहते हैं कि ये जदीद जो दौर की जदीद जंग थी, आपने नोट किया रशिया और यूक्रेन की जंग 3.5 साल से चल रही है। इसराइल में जो गज़ा वाली जंग है वो भी तकरीबन 2.5-3 साल से चल रही है, और अफ़गानिस्तान में जो जंग लड़ी गई वो भी तकरीबन 10-12 साल लड़ी गई। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर लड़ी जाने वाली वो वाहिद जंग है जो सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन में, सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन में ख़त्म हो गई, सीज़ फायर हो गया। इसका मतलब ये है कि इस जंग की जो हौलनाकी है, जो खौफनाकी है, वो शायद इस वक्त उस तरीके से महसूस नहीं की जा रही जिस तरीके से महसूस की जानी चाहिए। ये जंग अगर 4 दिन में ख़त्म हो गई है, खुदा न खास्ता अगर ये जंग 15-20 दिन चलती तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस जंग के बाद हालात कैसे होने थे। और ये जदीद जंग यकीनन पाकिस्तान ने जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी शख्स की दो राय नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाकिस्तान नेवी के बारे में सारी दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की वेल ट्रेंड अफवाज में शामिल है। यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि जहाँ पर अंदरून मुल्क पाकिस्तानी इस जंग जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश है, यकीनन ये खुशी बनती है और तमाम पाकिस्तान इस मुबारकबाद का मुस्तहिक है। वहीं पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस जंग के जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो पाकिस्तानीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको बैरून मुल्क हमेशा इंडियंस का सामना करना पड़ता है, और इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुकीम है। और इस जंग के वजह से, इस जंग के जीतने की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मोरल हाई हुआ है, अप हुआ है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बता सकते हैं कि उनकी खुशी का लेवल इस वक्त क्या है। यहाँ पर नौजवानों का जिक्र ना करना एक नाइंसाफ़ी होगी। देखें, इस जंग में हमने बार बार सुना कि गाइडेड मिसाइलों के ज़रिए हमला किया गया, और ये गाइडेड मिसाइल ठीक निशानों पर जाकर लगे। हमारे नौजवानों की सूरत हाल भी इस वक्त गाइडेड मिसाइलों जैसी है। ये नौजवान जिस वक्त काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे,
तो पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा। हम इस जंग की जीत को नौजवानों के नाम करते हैं। हम अपने फोरम के ज़रिए इस जंग की जीत को नौजवानों के नाम करते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, मिसाइल्स की लोडिंग, एयरफोर्स के नौजवानों का जो जज्बा है, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, वो भी काबिल रश्क है। और यकीनन ये नौजवानों ने पाकिस्तान को जंग जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। इसके पीछे, नौजवानों के पीछे जो एक समझदार की आदत है, जो एक समझदार और पुरअज़म की आदत है, या ऐसी की आदत जिसकी डायरेक्शन पर चलकर नौजवानों ने ये जंग जीती है, वो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी लीडरशिप है, चाहे वो हमारी मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप है, वो भी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर हम इस बात को ख़त्म करेंगे कि ये जंग दरअसल जदीद दौर की जंग है, जदीद दौर की पहली जदीद जंग है जो नौजवानों की मदद से पाकिस्तान जीत चुका है। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर बैठ नहीं जाना, क्योंकि असल इश्यूज़ जो हमारे हैं इंडिया के साथ, उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किए बगैर ये जंग जीतना बेमकसद होगा। हमारे इंडिया के साथ जो असल इश्यूज़ हैं, जिनमें इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें मसला कश्मीर है, जिसमें आर्टिकल 370 की मनसूखी है, ये हमारे असल इश्यूज़ हैं। जब तक ये आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, DGISPR ने जंग जीतने के बाद इन्हीं इश्यूज़ का ज़िक्र किया है कि जब तक ये इश्यूज़ हल नहीं होते, इंडिया के साथ मामलात बेहतर नहीं हो सकते। और अगर आप हमारे पुराने व्लॉग्स 22 अप्रैल से लेकर और आज तक के जो हमारे पुराने व्लॉग्स हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हैं, या मसला कश्मीर के बारे में हैं, या आर्टिकल 370 के बारे में है, अगर आप उनको सुनेंगे तो हम डे 1 से अपने व्लॉग्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असल मसाइल हैं, इनकी वजह से जंग लाजमन होगी। और अभी भी जंग का मसला ख़त्म नहीं हुआ, जंग का ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ। गो कि हम जंग जीत चुके हैं, सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी जंग का ख़तरा बाकी है। और ये 2, 3 या 4 सालों में या किसी भी वक्त ये जंग दोबारा होगी। इसलिए यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स और दीगर जो वीटो पावर्स के कंट्रीज़ हैं, उनके फ़राइज़ में ये शामिल होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान असल मसाइल को हल करें, ताकि इन दोनों मुल्कों के अवाम आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आखिर में हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमन करें। थैंक यू वेरी मच।